हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है प्यार की हद भाग 8। रियान अर्थ के साथ बैठकर पेंग मार रहा था। सर्वेंट्स उसे सर्व कर रहे थे। अर्थ पीते हुए रियान को तिरछी नजरों से देखा, फिर ग्लास टेबल पर रखकर गला साफ करते हुए रियान से बोला, तो भाई कैसा चल रहा है आपकी और रूही की? रियान उसको घूरा और सर्द आवाज में बोला, भाभी बोल, भाभी हो तेरी। अर्थ हंसते हुए बोला, उफ भाई, आप कितना जलते हो। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो मेरी भाभी नहीं है। रियान गुस्से में ग्लास को टेबल पर पटकते हुए दांत पीसकर बोला, मैंने बोला है तुझसे तो तेरे और माही के बीच में नहीं आऊँगा। अगर तूने रूहान के ऊपर की गुस्से को मेरी जान पर निकालने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। अर्थ सोफे पर पसरते हुए बोला, भाई 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 रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करूँगा आपकी जान को। बस रूहान को मेरी माही से दूर रखिए। रियान अपनी जगह से उठते हुए बोला, वो तेरी प्रॉब्लम है, तू ही देख ले। इतना बोलकर रियान ऊपर अपने कमरे में चला गया। अर्थ उसके जाते ही गुस्से में जोर से चिल्लाया और टेबल पर लात मार कर गिरा दिया। तभी सर्वेंट का हाथ से बियर गलती से अर्थ का हाथ पर गिर गया। अर्थ उस सर्वेंट को लाल आंखों से देखा। सर्वेंट की हालत खराब हो रही थी। उसका हाथ कांप रहा था। वो एकदम अर्थ के पैर के पास घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। उसे पता था अब उसका बच पाना मुश्किल है। तभी उसके सर पर अर्थ का हाथ महसूस हुआ। उस सर उठाकर अर्थ को डरते हुए देखा। अर्थ अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अर्थ उसका कॉलर पकड़कर सीधा खड़ा कराया और उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, डर मत, कुछ नहीं करूँगा तुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मैं अपनी माही से मिलने जा रहा हूँ। वो मुझे देखकर खुश होगी ना? समीर डरते हुए हाँ में सर हिलाते हुए हकलाकर बोला, जी जी साहब, भाभी बहुत खुश होंगे। अर्थ एविल स्माइल किया और बोला, जा फिर से ये गलती मत करना, हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी। समीर सर झुकाकर हाथ जोड़कर बोला, जी साहब। इतना बोलकर वो वहां से रफू चक्कर हो गया। अर्थ गर्दन टेढ़ा किया और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, माही मैं आ रहा हूँ। सुबह का वक्त। रोशनी कसमसाते हुए आंखें खोली। उसके बिल्कुल सामने विहान का सोता हुआ चेहरा नजर आया। रोशनी के बाल बिखरे हुए थे और उसकी मजबूत बाहें रोशनी की कमर पर लिपटा हुआ था। रोशनी हल्की मुस्कुराई। कल रात के बारे में सोचकर फिर उसके गाल लाल हो गए। उसने धीरे से विहान के माथे पर आए बाल को साइड किया और उसे देखने लगी। विहान आंखें बंद किए ही बोला, घूरो मत बीबी, तुम्हारा ही हूँ। इतना बोलकर वो झट से आंखें खोला और रोशनी के ऊपर आ गया। रोशनी मुंह फाड़ी उसे देख रही थी। विहान मुस्कुराते हुए बोला, मुंह बंद करो बीबी, मक्खी घुस जाएगी। विहान की बात सुनकर रोशनी मुंह बंद कर लिया और मुंह बिगाड़ कर उसे देखने लगी। विहान उसके बालों को कान के पीछे करके नशीली निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? रोशनी मुंह फुलाकर बोली, तुम बहुत बुरे हो। विहान मुस्कुराकर, पता है मुझे। रोशनी विहान को अपने ऊपर से धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, तुमसे बात करना ही बेकार है, हटो मेरे ऊपर से। विहान चिढ़कर उसके दोनों हाथ को बेड पर धसाते हुए बोला, मुझे और चाहिए। रोशनी उसे आंखें दिखाकर बोली, विहान बहुत हुआ, उठो, बच्चों को कॉलेज भी जाना है। सुबह तो छोड़े थे मुझे, अब और कितना करोगे? विहान उसके होठ को हल्का सा किस करके अलग होकर बोला, क्या करूं बीबी, जितना करूं मन ही नहीं भरता। रोशनी मासूम शक्ल बनाकर बोली, जाने दो ना विहान प्लीज। विहान रोशनी के ऊपर से उठा और सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। रोशनी खुद को कंबल से लपेटकर बेड पर बैठकर विहान का बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में विहान टॉवल लपेटकर बाहर आया। रोशनी उसे देखते रह गई। फिर होश में आकर मन में बोली, यार ये कितना हैंडसम क्यों है? क्या कर रही है रोशनी? अगर उसने मुझे ऐसे देखते हुए देख लिया तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। रोशनी जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग गई। विहान मुस्कुराते हुए रेडी होने लगा। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता कर रहे थे। विहान की नज़र रूहान पर थी। रूहान के चेहरे पर आज अलग ही भाव थे। अक्सर उसकी आंखों में तड़प और खालीपन दिखता था, पर आज उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून छाया हुआ था। रूहान आधा अधूरा खाकर उठने लगा।
तभी रोशनी उससे बोली, रूहान, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करो। रूहान बिना किसी भाव के बोला, खा लिया माँ। रोशनी प्लेट देखकर, क्या खा लिया? बूढ़ी नहीं हूँ मैं, आंखें दिखता है मुझे। जल्दी बैठकर नाश्ता खत्म कर। रूहान विहान को देखकर और मन में उससे बोला, पापा माँ को समझाइए ना। विहान मन में उससे बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूहान मन में, आप चाहे तो कर सकते हैं, आपकी वाली आपके पास है, पर मेरी वाली मुझसे दूर है। विहान सर हिलाया, फिर रोशनी को देखकर बोला, जाने तो बीबी, भूख लगे तो रास्ते में कुछ खा लेगा। रोशनी विहान को देखकर बोली, तुम चुप ही रहो, तुम मुझसे कुछ कहते भी नहीं हो, इसीलिए अपनी मनमानी करता है, बहुत जिद्दी हो गया है। विहान बोला, बीबी। रोशनी उसकी बात काटते हुए बोली, विहान, तुम हमारे बीच नहीं आओगे। विहान गहरी सांस लिया और रोशनी की कमर पकड़ लिया। रोशनी आंखें बड़ी बड़ी करके विहान को देखने लगी। रोशनी धीरे से विहान से बोली, विहान, क्या कर रहे हो? सब है यहाँ। विहान उसके कान में बोला, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा और हमारे बीच में भी कोई नहीं आ सकता। इतना बोलकर वो उसके कमर को सहलाना शुरू कर दिया। रोशनी रूहान को देखी और एकदम से बोली, रूहान, तुम जाओ, रास्ते में कुछ खा लेना, ठीक है? रूहान विहान को देखकर मुस्कुराया, जो खाने की एक्टिंग कर रहा था। फिर रोशनी को देखकर बोला, ठीक है माँ। इतना बोलकर रूहान वहाँ से निकल गया। बाकी सब हैरानी से रोशनी को देखे जा रहे थे। अभी वो रूहान को डांट लगा रही थी और अब खुद ही उसे जाने के लिए कह दिया। रोशनी सबको देखकर फेक स्माइल किया और उठकर अपने कमरे में भाग गई। सब विहान को देखे, जो आराम से नाश्ता कर रहा था। फिर एक दूसरे को देखकर सर हिला दिया। इन कॉलेज रूहान पहले क्लास में बैठा माही का इंतजार कर रहा था। रूही, काव्या, जानवी, शिविन और ध्यान भी आ गए थे और रूहान को ऐसे देख रहे थे जैसे कि दूसरा प्लेटनेट आया हुआ हो, एलियन हो। माही अभी तक नहीं आई थी, जिससे रूहान का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो गुस्से में डेस्क पर हाथ मारा। सब उसे देखने लगे। रूहान गुस्से में उठा और जाने को हुआ। तभी माही तारा और छाया के साथ बात करते हुए अंदर आई। रूहान वहीं अस्तबत हो गया और उसका दिल हरकत पर उतर आई। वो जुनून भरी नजरों से उसे देखने लगा। माही को देखते ही उसका गुस्सा एकदम शांत पड़ गया था। वहीं जब माही की नज़र रूहान से मिली तो उसके दिल की बगावत करने लगी। रूहान माही की तरफ बढ़ने लगा। रूहान माही के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। माही की सांसें तेज चल रही थी। वो मुट्ठियां बनाए धड़कते दिल को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। सबकी नज़र उन दोनों पर ही थी। सब मुंह आंखें फाड़े आगे चल रहे सीन को देख रहे थे। वही रूहान किसी का परवाह न करते हुए अपनी जानिया को दीवानगी से देख रहा था। रूहान को पास देख माही जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई और इधर उधर देखने लगी। रूहान उसको देखकर हल्का मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे माही सीधे जाकर रूहान के सीने से टकरा गई और सर उठाकर उसे हैरानी से देखने लगी। तारा और छाया मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे। रूही, काव्या, जानवी, ध्यान और शिविन एक साथ उठकर खड़े हो गए। काव्या अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, इसकी खोपड़ी। जानवी, शिविन, ध्यान, रूही और काव्या एक साथ, ये हो क्या रहा है? वहीं रूहान के पास होने से माही बेचैनी से बढ़ने लगी। वो दोनों हाथ को रूहान के सीने पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, पर रूहान उसके सामने पहाड़ जैसा खड़ा था। वो टस से मस नहीं हुआ। रूहान नशे में माही के कान के पास ले जाकर धीमी कामुक आवाज में बोला, जानिया। बोलते ही उसके मुंह से आती गर्म सांसें माही के कान और गर्दन पे जा टकरा रही थी, जिससे माही के पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई और उसकी सांसें तेज चलने लगी और उसके चेहरे लाल पड़ गए। तारा रूहान को रोकने के लिए आगे बढ़ी, तभी छाया उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रूहान माही को दीवानगी से देख रहा था। तभी किसी की रौबदार आवाज़ क्लास में गूंजी, जिसे सुनकर माही डर से रूहान को कसकर पकड़ ली। वहीं रूहान की आंखें नीली से लाल होने लगी और उसकी पकड़ माही पे कस गई। छोड़ उसे, ये कोई और नहीं अर्थ था। उसके साथ रियान भी था, जिसकी नज़र रूही पर था। माही मुड़कर अर्थ को देखी, जो गुस्से में उसे और रूहान को देख रहा था। इससे पहले अर्थ को देखी तो नहीं थी, पर जैसे वो रूहान को देखकर मन में
एक अजीब सा तड़प महसूस किया हो, वैसे ही अर्थ की आवाज़ सुनकर ही उसके दिल में डर पैदा होने लगा। रूहान माही की कमर पर हाथ कसते हुए अर्थ को देखकर बोला, नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा? अर्थ गुस्से में बोला, मुझे गुस्सा मत दिला, वो मेरी है, छोड़ उसे। रूहान माही को अपने पीछे किया और अर्थ को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, तेरे से ज्यादा गर्मी मेरे अंदर है। और एक ध्यान से सुन ले, मेरी जानिया सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। जो भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा उसकी सांसें छीन लूंगा। अर्थ गुस्से में आगे आकर रूहान का कॉलर पकड़ लिया। सिविन और ध्यान गुस्से में आगे बढ़े, तभी रूहान ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक लिया। रूहान एक टक अपनी कॉलर को देख रहा था जिसे अर्थ ने पकड़ रखा था। वहीं माही डरी सहमी तारा का हाथ कसकर पकड़ रखी थी। रूहान एकदम से अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और उसके माथे की नसें भर कर दिख रहा था। सभी रूहान को देखकर डर गए थे। माही रूहान के पीछे खड़ी थी, इसीलिए वो देख नहीं पाई थी। रूहान अपना गर्दन टेढ़ा किया और एकदम से अर्थ का हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और जोर से उसे लात मारा। रूहान ने ये सब इतना जल्दी किया कि अर्थ उसके हमले से संभल नहीं पाया और सीधा चलकर नीचे गिर गया। रूहान ने चुटकी बजाया जिससे रूही, काव्या, जानवी, शिवी और ध्यान और अर्थ को छोड़कर सब पूछ हो गए। अर्थ जोर से चिल्लाते हुए उठा और रूहान पर हमला करने को हुआ। तभी रूहान अपना हाथ आगे किया जिससे उसके और अर्थ के बीच एक गोल्डन शील्ड आया, जिसे टकराकर अर्थ फिर से ठोकर खा के नीचे गिरा। रूहान अपने हाथ पीछे कर लिया और अर्थ को देखकर दहाड़ते हुए बोला, तू होगा शैतान, पर मैं तेरा काल हूँ। जितना गुरूर मेरे बाप के अंदर था उससे ज्यादा मेरे अंदर है कुत्ते। तो जैसे शैतान मुझे छू भी नहीं सकता। खून नहीं, तेजाब रहता है मेरे अंदर। वैम्पायर किंग का बेटा हूँ मैं। मेरे गिरेबान को पकड़ने का हक सिर्फ मेरी जानिया को है। अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरी जानिया से दूर रहना, नहीं तो तैयार हो जा, मौत का देवता तेरे सामने खड़ा है। जब तू न्योता देगा तब तू मौत पाएगा। अर्थ कुछ नहीं कहा और रूहान को एकटक देखने लगा, फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी शैतान से कम नहीं थी। अर्थ हंसते हुए बहुत मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और रूहान की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें पूरी काले रंग में बदल गई थी और उसकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। अर्थ रूहान के सामने आकर खड़ा हुआ और शैतानी मुस्कुराहट ले बोला, तुम मुझे मारोगे? समझ क्या रखा है मुझे? अर्थ 2 कदम पीछे हट गया और अपनी दोनों बाहें फैलाकर ठहाका करते हुए बोला, शैतान हूँ मैं, शैतान। 100 साल तपस्या किया है मैंने इंसानी रूप में जन्म लेने के लिए। क्यों पता है तुम्हें? क्योंकि माँ ही मेरे पास आए, मैं उसको पाते ही अमर हो जाऊंगा। नियत ने उसे मेरे लिए भेजा है और वो मेरी होकर रहेगी। रूहान उसके और 1 कदम बढ़ाते हुए बोला, तू शैतान है तो मैं वो अस्त्र हूँ जो तुझे जड़ से खत्म कर देगा। तू उस शक्ति पुंज में रहकर भी कुछ नहीं कर पाया, पर मैंने माँ की पेट में रहकर बहुत कुछ किया है। नियत ने जो कुछ भी लिखा हो, पर मेरी जानिया मेरी रहेगी। नियत बदल दूंगा, उसे खुद से अलग होने कभी नहीं दूंगा। सर्वशक्तिशाली वैम्पायर किंग होने वाला अगला बादशाह इस वैम्पायर जुनून को हाथ लगाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। इतना बोलकर रूहान फिर से चुटकी बजाया जिससे सब नॉर्मल हो गए। अर्थ ने जल्दी से अपनी आंखें बंद किया और इंसानी रूप में आ गया। सब कंफ्यूजन से देख रहे थे। रूहान पलटा और माही को देखा जो तारा का हाथ कस कर पकड़कर डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। रूहान उसका हाथ पकड़ लिया और सर्द आवाज में बोला, चलो जानिया, अपनी जगह पर बैठते हैं। माही अपना हाथ वापस खींच लिया और तारा की हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, मुझे नहीं बैठना आपके साथ। माही की बात सुनकर रूहान की बहुत जुड़ गई और वो उसे खोने लगा। तभी अर्थ माही के सामने आकर बोला, तुम मेरे साथ बैठोगी ना माही? माही डरते हुए बोली, मुझे किसी के साथ नहीं बैठना, मुझे दी के साथ बैठना है। माही की बात सुनकर रूहान तारा को घूर कर देखा। तारा रूहान के ऐसे देखने से हड़बड़ा गई। रूहान सर्द आवाज में बोला, तुम मेरे साथ बैठोगी? अर्थ रूहान को घूरते हुए बोला, नहीं माही, मेरे साथ बैठेगी। दोनों माही के लिए लड़ाई कर रहे थे। माही को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कान पे हाथ रखकर जोर से चिल्लाई, बस। फिर दोनों को देखकर, मुझे किसी के साथ नहीं बैठना। खिलौना हूँ क्या मैं जो आप दोनों लड़ रहे मेरे लिए? राक्षस कहीं के। इतना बोलकर माही जाने के लिए मुड़ी, तभी रूहान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसका कमर पकड़कर
उसे अपने बेहद करीब कर लिया। माही के दोनों हाथ रूहान के सीने पर आ गए थे और वो आंखें बड़ी बड़ी करके रूहान को देखने लगी। रूहान उसे दीवानगी से देखते हुए खोए हुए स्वर में बोला, उफ जानिया, इतना गुस्सा। माही पहले ही रूहान के खींचे जाने से हैरान थी, पर जैसे ही रूहान की आंखों का नशा और उसकी दीवानगी भरी बात सुनकर वो शर्म से पानी पानी हो गई और अपनी पलकें झुका लिया। उसका सारा गुस्सा एक सेकंड में गायब हो गया और उसकी गाल हल्का हल्का लाल हो गया था। माही रूहान को हल्का धक्का देते हुए सर नीचे झुकाए हुए ही बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए मुझे। रूहान उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी कमर पर हाथ रखे ही थोड़ा झुककर और उसे गोद में उठा लिया। रूहान के अचानक मूव से माही के दोनों हाथ रूहान के गले में लिपट गई और वो सॉफ्ट होकर उसे देखने लगी। वहीं अर्थ उन दोनों को देखकर जल भून रहा था। उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। रियान उसका हाथ पकड़कर उसे रोक के रखा था, नहीं तो कभी भी गुस्से में फट जाता। रूहान माही एक बेंच पर बैठा दिया और खुद उसके बगल में बैठ गया और तारा को इशारा करके माही की दूसरी साइड बैठने को कह दिया। हालांकि वो नहीं चाहता था कि तारा माही के साथ बैठे या माही और उसके बीच कोई भी आए, पर मजबूरी में उसे तारा को बुलाना पड़ा, नहीं तो अर्थ आकर बैठ जाता। अर्थ गुस्से में रियान का हाथ झटका और माही की तरफ बढ़ा, तभी प्रोफेसर वहां आ गए। रियान अर्थ को समझाते हुए उसके साथ दूसरी सीट पर बैठ गया, जिसे देखकर रूहान के होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। प्रोफेसर ने कल के कॉलेज फेस्ट के बारे में बताए। सभी स्टूडेंट खुशी से झूम उठे। वहीं रूहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसकी आंखों में बेहद जुनून छाया हुआ था। वो माही को जुनून से देखते हुए मन में बोला, तैयार हो जाओ जानिया, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है